ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। और अब समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड का उपचार करा रहे मरीजों में ब्लैक फंगस बीमारी सामने आने पर इसके उपचार की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग इस बीमारी पर नियंत्रण के लिए सभी आवश्यक दवाओं का प्रबंध करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपदों में भी चिकित्सकों को इस संबंध में समुचित प्रशिक्षण दिया जाए। इस बीच प्रदेश सरकार ने इस बीमारी से निपटने के लिए चिकित्सकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया आज से शुरू की है। इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग को निर्देश दिए हैं कि राज्य आपदा प्रबंधन पर एसडीआरएफ और पीएससी जल पुलिस को प्रदेश की सभी नदियों में पेट्रोलिंग के लिए लगाया जाए। ये फोर्स नावों के सहारे प्रदेश भर की नदियों में भ्रमण करे और ये सुनिश्चित करे कि कोई भी व्यक्ति नदियों में शव न बहाए। उन्होंने ये भी निर्देशित किया कि नदियों के किनारे स्थित सभी गांव तथा शहरों में ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान, शहरों में कार्यकारी अधिकारी और नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम के अध्यक्षों के माध्यम से समितियां बनाकर ये सुनिश्चित करें कि उनके गांव तथा शहर में कोई भी परंपरा के नाते शव को नदियों में न बहाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है उसे सम्मानजनक रूप से अंत्येष्टि का अधिकार है। इसके लिए अंत्येष्टि धनराशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि यदि कोई ऐसा करता पाया जाता है तो स्थानीय स्तर पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में राज्य में 12,547 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 28,404 लोग ठीक हुए हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,77,643 हो गई है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 87.9% हो गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का कार्य तेज गति से चल रहा है। कल एक दिन में 2,56,755 नमूनों की जांच की गई। प्रदेश में आगामी सोमवार से 5 और जनपदों में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। इस समय अधिक संक्रमण वाले 18 जनपदों में इस आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। जिन जिलों में टीकाकरण शुरू होगा उनमें आजमगढ़, गोंडा, बस्ती, मिर्जापुर और बांदा शामिल हैं। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश में टीकाकरण का कार्य लगातार चल रहा है। अब तक प्रदेश में 1,47,00,000 टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 1,16,00,000 से अधिक लोगों को पहला टीका और 31 लाख लोगों को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। श्री सहगल ने बताया कि प्रदेश के अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जनपदों में पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है और आज 1,010 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का वितरण किया गया है। कोविड मरीजों के लिए बनाई गई दवा 2-डिऑक्सी-डी-ग्लूकोज की पहली खेप अगले सप्ताह तक जारी होने की संभावना है। इस दवा को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने विकसित किया है और भारत के औषध महानियंत्रक ने हाल ही में इसके आपात इस्तेमाल की अनुमति दी है। ये दवा पाउडर के रूप में छोटे छोटे पैकेट में उपलब्ध होगी, जिसे पानी में मिलाकर लिया जा सकेगा। 2-डिऑक्सी-डी-ग्लूकोज दवा वायरस से संक्रमित कोशिकाओं में जाकर वायरस को फैलने से रोकती है तथा मरीज की ऊर्जा भी बढ़ाती है। गंगोत्री मंदिर के कपाट आज सुबह पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान के साथ खोल दिए गए। यमुनोत्री मंदिर के कपाट कल खोले गए थे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि कोविड महामारी को देखते हुए श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना की अनुमति नहीं दी गई है। पुजारियों को भी सीमित संख्या में पारंपरिक अनुष्ठान करने की अनुमति दी गई। उत्तराखंड सरकार ने कोविड को देखते हुए पहले ही इस साल 4 धाम यात्रा स्थगित कर दी है।
मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के केरल में इस महीने की 31 तारीख को पहुंचने की संभावना है। विभाग ने कहा कि इसमें 4 दिन का अंतर हो सकता है। केरल में आमतौर पर मानसून 1 जून को पहुंचता है। इसी के साथ क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।